हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2021 का है। टॉपिक है वेन डायग्राम। और देखो, वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे लॉजिकली ज़्यादा इजीली सॉल्व हो सकता है, तो हम लोग लॉजिकली ही इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ग्रुप है जिसमें 120 है। ठीक है, 120 लोग हैं और इसमें से 80 जो हैं वो इंडियंस हैं। ठीक है, और बाकी जो है, बाकी कितने बचे? 120 से 80 माइनस कर तो दैट मीन्स 40 जो है वो कौन है? वो फॉरेनर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे एक डेटा और दिया हुआ है कि 70% जो है वो स्पीक कर सकते हैं इंग्लिश, बोल सकते हैं इंग्लिश। तो बताना है कि ऐसे इंडियंस जो इंग्लिश बोल सकते हैं वो कितना होगा। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना एक हम लोग वर्स्ट केस हम लोग लेके चलना है कि चलो मान के चलते हैं ना सबके सब फॉरेनर्स इंग्लिश बोल सकते हैं। वैसे होता नहीं है, लेकिन मान के चलते हैं कि सबके सब बोल सकते हैं। ठीक है, तो 40 ही है ना, 40 से ज़्यादा तो है नहीं, तो टोटल मान लेते हैं चलो 40 है। लेकिन डेटा के अकॉर्डिंग तो 70 दिया हुआ है, तो बाकी कितने बचे? बाकी 30 ही होंगे जो एक्स्ट्रा है, जो फॉरेनर्स नहीं है। दैट मीन्स वो तो इंडियन होंगे ना, ये जो 30 है वो इंडियन होंगे। तो ये तो श्योर हो गया कि 30 जो पर्सन है वो मतलब इंडियन इंग्लिश बोलेंगे और इंडिया से भी है। ठीक है, तो देखो अब ऑप्शन बी सी डी है, लेकिन यहाँ पे और आगे देखते हैं। अब जैसे अभी बोले ना कि फॉरेनर्स फॉरेनर्स जो है वो सबके सब नहीं बोलते इंग्लिश। ठीक है, जनरलाइज केस हम बता रहे हैं, सबके सब इंग्लिश नहीं बोलते। दैट मीन्स यहाँ पे या तो 30 होगा या तो 30 से ज़्यादा होगा। एग्जैक्ट 30 होने के लिए यहाँ पे डेटा नहीं दिया हुआ है कि फॉरेनर्स जो है वो इंग्लिश बोल ही सकते हैं, ऐसा डेटा नहीं दिया हुआ है। अगर डेटा देता तो हम लोग यहाँ पे 30 एग्जैक्ट कहते हैं। लेस देन 30 तो होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो मोर देन 30 ही ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जनरलाइज केस हम लोग को लेके चलना है। फॉरेनर्स का कंडीशन नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी और डी में कंफ्यूज नहीं होना है, हम बता दिए रीज़न, उसी के बेसिस पे डी का ऑप्शन हो जाएगा। राइट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके देन, बाय, ऑल द बेस्ट।